हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके दोस्त कलरफुल आशिया। और आज जो हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे रिलेशंस जो हैं, जो रिश्ते हैं, वो किन चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाते हैं या किन चीज़ों की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ये उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि एक कपल है, तो उसकी वाइफ मर जाती है और जो पिता है वो अपने बेटे को पूरे बचपन से अच्छे से देखता है। उसकी एक छोटी सी बेकरी है, बेकरी में अपना मेहनत मशक्कत करता है और जो भी पैसा उससे आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी खुशियों को देख छोड़ करके वो ना तो कोई दूसरी शादी करता है, ना ही अपने बारे में कुछ सोचता है और सिर्फ अपने बेटे की परवरिश के लिए लग जाता है। धीरे 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 बेटा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे धीरे बड़ा बेटा होने लगता है तो इस बीच क्या होता है कि उसको कभी भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसका जो पिता है वो कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करता है। हमेशा उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा ड्रेसेस, अच्छे से उसका अच्छी एजुकेशन, जितना बेटर से बेटर वो अपने बेटे के लिए कर सकता था, एक माँ बन के और एक पिता बन के वो अपने बेटे के लिए करता रहता है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। अब होता ये है कि बेटा हो गया है 21 साल का और बेटे की फरमाइश ये है अपने पिता से कि पापा मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे एक हार्ले डेविडसन चाहिए। तो उसने अपने पापा को रिक्वेस्ट किया। अब उसके बाद में कहता है मेरा मेरा बर्थडे आ रहा है, सब लोग चाहते हैं कि मैं ये गाड़ी लूँ और बाइक लेकर के उनके साथ में पार्टी करने जाऊँ। तो उसके पापा उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के और चल देते हैं। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है। लड़के को लगता है कि अब मेरा बर्थडे आने वाला है, आज इतने दिन रह गए, आज 4 दिन रह गए, आज 5 दिन रह गए और धीरे धीरे करते करते दिन आता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। क्योंकि बच्चा अब छोटा तो रहा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ में खूब हैंग आउट करता है, मस्ती करता है और शाम को अपने घर अपने पिता के पास आ जाता है। पिता पूरा दिन से अपने बेटे के लिए अपने हाथ से, क्योंकि वो ऑलरेडी बेकरी चलाते हैं, तो अपने बेटे के लिए केक बना करके रेडी रखते हैं और पूरी तरह से उनके लिए जितना घर को डेकोरेट कर सकते हैं वो अपने बेटे के लिए करते हैं। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं। और क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है तो पिता को लगता है कि अब जबकि वो बाइक चलाने वाला होने वाला है और बड़ा हो गया है तो आज एक वाइन का पैक भी बनता है, एक ड्रिंक भी बनती है अपने बेटे के साथ में। तो पिता क्या कर रहे हैं कि अपने बेटे के लिए वेट कर रहे हैं और एक अच्छी सी मेज उन्होंने सजाई है। वहाँ पे 2 वाइन की ग्लासेस हैं, एक शैंपेन है, काफी सारा खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं। और फिर क्या होता है कि इतने में बेटा आता है। पूरा दिन का वेट करने के बाद में फाइनली टाइम आता है कि जब एक जो गैदरिंग है वो पिता और बेटे की होती है। अब उसमें क्या होता है कि बेटा आता है और आके अपने अपने पापा के गले से लगता है। उसका पापा उसको विशेस देता है कि बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से तुम्हारे नए जीवन के लिए। अभी तक तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो गए हो। और जो भी इंस्ट्रक्शन जैसे कि यूजुअली माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, कुछ इस तरह से। अब एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा होता है कि बेटा सबसे पहले, पापा मैंने आपको हार्ले डेविडसन के लिए कहा था, क्या कहाँ है? तो उसका पापा बड़ा धीमे से मुस्कुराता है। वहीं आसपास एक ऐसे ही बाइबल रखी होती है। तो क्योंकि पापा जानता है कि अब बेटा बड़ा हो गया है और अब उसकी लाइफ में काफी नई नई चीजें आने वाली है, तो उस एक बाइबल को उठा करके पापा कहता है कि बेटा मैं आज तुम्हें सबसे पहले ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये बाइबल मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो उसको देता है बाइबल तो बेटे का दिमाग खराब हो जाता है। कहता है मांगा तो हार्ले डेविडसन था, मिली बाइबल क्यों? तो वो उस बाइबल को लेता है। लेने के बाद में उसको चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उधर उसको लगता है कि मैंने अपने काफी सारे दोस्तों से प्रॉमिस किया है कि मेरे पापा जो है वो आज के दिन में मुझे बाइक दिलाने वाले हैं। तो उसने क्या करता है कि वो बाइबल को उठाता है और ऐसे फेंक के वो टेबल पे रख के और गुस्सा होकर के घर छोड़ के चला जाता है। पापा शॉक में होकर के उसी टेबल पे बैठे रह जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं, गुजरते चले जाते हैं, गुजरते चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद में, तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद में, उस बेटे को सुनने को मिलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। उसके बाद में क्या होता है, वो लड़का जो था वो अपने घर वापस आता है। अब उसको बुरा तो लग रहा है कि पापा के लास्ट टाइम में मैं मेरे पापा के साथ में नहीं था। तो जैसे ही अपने घर के दरवाजों को खोलता है और आसपास की चीजें देखता है तो मानो समय जैसे कि रुक गया हो। सब कुछ
सेम वैसा ही जैसे कि उसके बर्थडे पर हर चीज़ प्लान की गई थी, जिस तरह से डेकोरेशन हुई थी, वो डेकोरेशन, वो फ्लावर्स, सब कुछ ऐसा ही। कुछ भी जैसे वहां से हल्का सा किसी ने कुछ भी चीज टच से मस नहीं करी, सब पे धूल जम चुकी है क्योंकि 2 से 3 महीने हो चुके हैं। और वो चेयर भी वहीं पर ही रखी है जहाँ पे उसके पिता बैठा करते थे। वो टेबल वैसी ही रखी है जैसे उस दिन तैयार की गई थी। वो शैंपेन के 2 ग्लास और एक शैंपेन, वो ऐसे सब कुछ जैसे कि समय एक तरह से रुक सा गया हो। अब इसी बीच में क्या होता है कि जाके वो लड़का थोड़ा सा डिप्रेशन में होता है कि मेरे पिता के साथ में मैंने अच्छा नहीं किया, और मेरे पिता ने पूरी जिंदगी मेरे साथ में बहुत अच्छे से बिहेव किया। मेरी माँ ना होने के बाद भी अपनी माँ बन के भी और बाप बन के भी दोनों तरह से मेरी परवरिश की। तो वो अपने पिता की ही सीट पे जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, और बैठ के उसकी नज़र पूरी टेबल के बाद में उस बाइबल पे पड़ती है। उस बाइबल को उठाता है कि ये लास्ट टाइम मेरे पिता ने इस बाइबल को मुझे देना चाहा था, और देखता हूँ कि क्यों देना चाहा। तो उसके बाद में क्या करता है, वो ऐसे ही पेपर को लेकर ऐसे हल्का सा स्क्रॉल करता है, तो उसमें एक हल्का सा एक ऐसी एक स्लिप निकलती है। स्लिप निकलने के बाद में उसमें लिखा होता है, बेटा हैप्पी बर्थडे, ये बाइबल इसलिए है कि आगे जाने वाले समय में तुम अपनी लाइफ में जो भी करो वो ईश्वर के विश्वास में रह करके, उसके डर में रह करके, और एक अच्छे मनुष्य की तरह बन के हर चीज करो। और क्योंकि तुमने मेरे से अपने लिए एक बाइक की रिक्वेस्ट की थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट, तो जो वो वाला कबर्ड है पास में जाओ, वहां से ड्रॉर खोलो, ड्रॉर के अंदर एक हल्का सा एक छोटा सा डब्बा है, बॉक्स है, उसमें गाड़ी की चाबी है, और तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह से सजा धजा करके मैंने नीचे गैराज में लॉक करके रखी है। जाओ अपनी गाड़ी लो और एंजॉय करो, और अपनी लाइफ को फुली तरह से खुशी से जियो, एंड हैप्पी बर्थडे। इतना कह करके वो लड़का उसको देखता है, स्लिप को वो वहां रखता है, सर हाथ पे लगाता है, भागता है, वहीं पर ही उस कबर्ड के ड्रॉर को खोलता है। ड्रॉर खोलने के बाद में वाकई में उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि पूरी तरह से गिफ्ट रैप होता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक की होती है जो कि उसकी बाइक की है। फिर वो भागता है गैराज की तरफ, और गैराज को खोलता है तो देखता है कि जितने गुब्बारे थे वो सब फुस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता ने जिस हिसाब से उसके लिए हार्ले डेविडसन सजा के रखी थी, आज भी वो चीज वहां पर एज इट इज उसका गैराज में है। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि गलती थी किसकी, पिता की या बेटे की, या दोनों में से किसी की नहीं? क्यों मतलब एक ऐसा रिश्ता जो बचपन से एक विश्वास पर, एक भरोसे पर और एक प्यार पे टिका हुआ था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लास्ट में उस बच्चे को अपने पिता को छोड़ के जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी निर्जीव सी चीज के लिए जिसका शायद कोई उसके पिता के सामने अगर देखा जाए तो उस बाइक की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कभी कभी हम अपनी इच्छाओं में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, अपनी भावनाओं में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपने आसपास उन लोगों पे ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, उन लोगों पे वो विश्वास जताना भूल जाते हैं। जबकि होता हमेशा यही है कि हमेशा वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स सबको सपोर्ट करते हैं, हमारे पिता हमें सपोर्ट करते हैं। लास्ट में होता यही है कि हम जरा सी चीजों को कहीं ना इत्तेफाकी समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ट्रस्ट में कमी थी। अगर उस बेटे को अपने पिता पे ट्रस्ट था तो वो हो सकता था उस बाइबल को लेता और बोलता, पापा ठीक है आपने मुझे बाइबल तो दे दी, अब मेरी बाइक कहाँ है? लेकिन उसने पूरी बात सुने बगैर ही, अक्सर ये होता है कि हम आधी अधूरी बात सुन करके किसी चीजों के निष्कर्ष पे आ जाते हैं, और उन रिश्तों को जो बहुत खूबसूरत हो सकते थे उन्हें हम खराब कर देते हैं। तो मेरी इस स्टोरी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे है कि कृपया करके उन रिश्तों पर थोड़ा विश्वास कीजिए जो आपके साथ में चलते आ रहे हैं, और उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, और सुनने से ज्यादा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। और मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जी कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आप कोई और वीडियोस में से जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।